अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है। और बीफ बर्गर अक्सर लोग जो है ना काफ़ी एक्सपेंसिव, यानी कि कोई 700-800 रुपये का एक बीफ बर्गर मिलता है, और लोग शौक से खाते हैं, इसलिए बीफ बर्गर का एक अपना ख़ास टेस्ट होता है। तो मैं खुद भी, मुझे बीफ बर्गर बहुत पसंद है, और मैं चाहूँगा कि वो बीफ बर्गर जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में बनता है, उस तरह का बीफ बर्गर आपको बनाना सिखाऊं। और ख़ास तौर पर जो बच्चे चाहते हैं कि लंच में स्कूल के अंदर बीफ बर्गर लेकर जाएं, तो उनके लिए भी ये ख़ास रेसिपी है। और उम्मीद है कि ये बीफ बर्गर बाकी बाहर के जो खाने हैं ना, उनसे ज़्यादा बेहतर और बेहतर टेस्ट आपको मिल सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने अच्छी क्वालिटी का बीफ जो है वो आपने ले लेना है, ठीक है। इसमें हाफ केजी है, इसमें से आपको 4 बर्गर आराम से तैयार हो जाएंगे, और इसको आप स्टीम करके आप रख सकते हैं, महीना 1.5 महीने भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। इसे आपने एक प्याले के अंदर, मैं पहले सबसे पहले मसाला डाल रहा हूँ जो इंग्लिश स्टाइल का मसाला होता है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमारा देसी फ्लेवर आपको मिले, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसमें ले रहा हूँ ऑरिगानो या मिक्स हर्ब जो होता है वो आप ले लें, ठीक है। आधा चाय का चम्मच। और इसके अंदर सिर्फ कुटी हुई मिर्च आपने ऐड करनी है, ये आपने डालना है 1 चाय का चम्मच। कुटी हुई होनी चाहिए, पिसी हुई नहीं होनी चाहिए। ये है पेपरिका। पेपरिका जो है वो स्पाइसी नहीं होता, लेकिन कलर इसका अच्छा आता है, खुशबू इसकी अच्छी आती है। ये हमने हाफ़ टी स्पून लेना है। जो क्वांटिटी में डाल रहा हूँ हाफ़ केजी के हिसाब से आपने उसको लाजमी नोट कर लेना है। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपने चेंज नहीं करना, वरना फ्लेवर चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। ये है सिर्फ गार्लिक का पेस्ट हमारे पास, और फ्रेश ताज़ा, पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप ले लें तकरीबन 2 चाय के चम्मच, ठीक है। और ये है हॉट चिली सॉस जो सूप में डालते हैं हम, ठीक है, ये आप 2 चाय के चम्मच। ये है हमारे पास सोया सॉस, ये भी 2 चाय के चम्मच। और ये है मस्टर्ड पेस्ट, ये 1 चाय का चम्मच। और नमक हस्बे ज़रूरत, हाथ से मैं ऐड करता हूँ हमेशा, हाफ़ टी स्पून के करीब काफ़ी है। और पिंक सॉल्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये जो है हमारे पास है चिकन पाउडर, ठीक है, ये भी इसके फ्लेवर में बड़ा अच्छा काम करता है, ठीक है। अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए 2 चीज़ें ऐड करेंगे, लेकिन वो लास्ट में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालूँ एक छोटी सी प्याज, ठीक है, चॉप हुई हुई, ठीक है, ये हमने इसमें डाल दी है, बिल्कुल बारीक चॉप प्याज। और ये है कॉर्नफ्लावर, ठीक है, ये हम डालेंगे 4 खाने के चम्मच। और इसके साथ हम ऐड करेंगे 2 अंडे, 2 अंडे आ गए। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है आपस में। ये देखें इस तरह से, ताकि ये मसाले जो है ना वो आपस में मिक्स हो जाए। ये देखें इस तरह से गीला सा एक बैटर हमारा तैयार हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके कीमे में मसाले जो है ना वो अच्छी तरह से लिपट जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसमें कीमा ऐड कर रहा हूँ, हाफ केजी कीमा। और इसको अच्छी तरह से मसलना है, ठीक है। ये देखें, और इसका बैटर सख्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखें इस तरह से इसको आपने तमाम मसाले को हाथ से मिक्स करना है। बहुत सारे लोग चमचे से करते हैं, चमचे से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा ये देखें इसमें इस तरह का गीलापन इसके अंदर होना चाहिए, ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा सख्त हुआ ना तो कबाब जो हैं जूसी नहीं बनेंगे और सख्त हो जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा आपको खाने का। जूसी कबाब चाहिए तो इसके बैटर को थोड़ा सा गीला रखेंगे, ठीक है। और अब मैं इसमें जो है इसके कबाब
बनाऊंगा और इसको डालूंगा पैन में और धीमी आंच पर, इसलिए कि आपको पता है बीफ जो है ना वो गलता मुश्किल से है, ठीक है। तो भी धीमी आंच पर आपने इसको तैयार करना है, ठीक है। मैं आपको आंच दिखा भी देता हूँ, ये देखिए बिल्कुल ही धीमी आंच पर, धीमी या थोड़ी दरमियानी जिसको कहते हैं ना, उस आंच पर आपने इसको चलो फ्राई कर लेना है। चलो फ्राई का मतलब बहुत ज़्यादा कम ऑयल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो ताकि कबाब जब जाएं और उसके अंदर से वापस ऑयल वापस भी आए, ठीक है। चलिए ये हम लेते हैं कबाब, ये देखिए गीला होना चाहिए, फिर मैं कह रहा हूँ बार बार सख्त नहीं होना चाहिए, वरना ये सारा आपकी मेहनत जो है ना वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। बीच में जैसे सेंटर में थोड़ा सा हैवी आपको लगता है तो इसको इसी पे जो है ना आप सेट कर दें, ठीक है। इस तरह से एक पैन में आई थिंक 4 कबाब आराम से आ जाएंगे। ये बड़े साइज़ के हैं, वैसे तो अगर आप नॉर्मल छोटा बनाना चाहते हैं, बच्चे छोटे हैं, तो फिर आप इसे 4 की बजाय 6 भी आराम से बन सकते हैं इसमें, ठीक है। इस तरह से आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि ये गीला रहे, ज़्यादा सख्त ना हो और बहुत ज़्यादा गीला भी ना हो। सेंटर से अक्सर हैवी हो जाता है कबाब, तो ये सेंटर को आपने ज़रूर दबा देना है थोड़ा सा, ठीक है। एक छोटा सा बर्गर जो है वो रह गया, हम इसे अलग तैयार कर लेते हैं। अच्छी तरह से साइड एंड इसको जो है सेट करने के बाद आप इसे फ्राई करने के लिए डाल दें। अच्छा, इसके बाद आपने इसको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी है, जब तक ये नीचे से पक ना जाए, हाफ डन ना हो जाए। नीचे से पकने का जो निशानी ये है कि आप जब इसके किनारे देखेंगे तो हल्का हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ऊपर से जो एक शाइनिंग है कबाब के ऊपर, जो ऑयल की शाइनिंग नज़र आ रही है आपको, ये भी ख़त्म हो जाएगी और बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा ये कि एहतियात बहुत ज़रूरी है और कबाब बनाते वक्त, ये नाजुक चीज़ होती है, तो इसे आप स्लाइसर से दोनों स्लाइसर ले लें और उसके बाद आप इसे जो है डिश आउट कर लें, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास जो है स्लाइसर मौजूद है और एक प्लेट ले लेते हैं जिसके अंदर टिश्यू जो है ना वो लगा लेते हैं ताकि इसका ऑयल ड्रेन हो जाए और ये कबाब आराम से तैयार हो जाए। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, अक्सर लोग इसी वक्त जो अभी मैंने डाला है ना इसके फ़ौरन बाद इसको पलटना शुरू कर देते हैं, उससे कबाब टूट जाएंगे, ठीक है। इसको पकने दें पहले, उसके बाद आपने एक तरफ से जब पक जाए, कम अज़ कम अगर टाइम दरमियानी आंच पर देखा जाए तो 5 मिनट इसमें लगेंगे फ्राई होने में एक साइड, और 5 मिनट दूसरी साइड, यानी कि टोटल मिला के 10 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएंगे। अच्छा, इसके ऑप्शंस मैं आपको बता दूं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं। कुछ सॉस मैं आज बनाना सिखाऊंगा आपको, इटालियन स्टाइल का सॉस होता है वो भी बनता है। बहुत सारे लोग इसमें क्रीमी मशरूम सॉस वो भी डालते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और इस तरह के बहुत सारे सॉस हैं, चिपाटो सॉस है, इसके अंदर थाउजेंड आइलैंड सॉस है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सॉस हैं, जो आपको पसंद आते हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ प्लस क्या चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती हैं, इसमें आप ऑनियन रिंग्स जो होते हैं वो बनाकर इसमें आप डाल सकते हैं। एक आलू की पेटी होते हैं, तो बीफ के साथ आलू की जो पेटी होती है वो भी अच्छी लगती है, तो वो भी आप बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसको हैश ब्राउनीज़ भी कहते हैं। तो हैश ब्राउनीज़ बनाया कैसे जाता है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप बच्चों को, बड़ों को, सबको लंच बॉक्स में डाल के दे सकते हैं। इसलिए कि आजकल आपको पता ही है वैसे ही बहुत सारी बीमारियां जो है ना तेज़ी के साथ फैल रही हैं। ज़रा सी गलती की वजह से जो है ना हम मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया का शिकार हो जाते हैं और वायरस जो है बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो खाने पीने से ही एहतियात करें, और ज़्यादातर बीमारियाँ जो है ना
खाने पीने से ही होती हैं। अच्छा, जैसे कोविड का दौर था, हम बार बार आपको बता रहे होते थे कि यार हाथ पैर वॉश करना चाहिए, कहीं बाहर जाएं तो मास्क लगाएं। तो अभी भी कोई ऐसा ख़ास अच्छा माहौल नहीं है, तो कोशिश करें कि लाजमी बच्चों की आदत जो थी वही सैनिटाइज़र या हाथ वॉश करने की आदत को बरकरार रखें, इसलिए कि अभी बहुत सारी बीमारियां, और कुछ फासला रखें जिन लोगों को ज़्यादा ज़ुकाम या नज़ला हो रहा है, इसलिए कि ये बड़ा लेंदी हो रहा है और काफ़ी लंबा चलता है। ठीक है, तो आज मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊँ जिससे आप नज़ला ज़ुकाम वगैरह जो है आप कंट्रोल कर सकें। और कुछ कहवा ऐसा बना बना बताना बताऊँगा आपको जिसको काफ़ी लोगों ने सराहा भी है और काफ़ी अरसे से वो लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और जिसको दायमी नज़ला कहते हैं ना, लगातार मुस्तकिल चल रहा होता है, वो चीज़ें जो है ना कंट्रोल हो जाएंगी आपकी। बस पेन और कागज़ तैयार रखिएगा, प्रोग्राम के एंड में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ। ठीक, और यहाँ पर ये देखें, थोड़ा टाइम गुजर चुका है ना, ये देखें अब ये खुद ब खुद स्लिप हो रहा है, ये देखें। ठीक है, जब आपका स्पैचुलर इसके अंदर जाने लगे तो उसका मतलब ये है कि ये एक तरफ से पक चुका है। ठीक है, अब इसको आपने एक ही झटके में पलटना है। ठीक है, जैसे ये आपने लिया, एक साइड पे ही रखा और इसको आपने ऐसे पलट दिया। ठीक है, ये आपका कबाब आराम से पलट जाएगा। ठीक है, अब आपने गौर कर लिया कि एक तरफ से बन चुका है, इसलिए दूसरी तरफ पलटने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना अगर आप कच्चे पे करेंगे, यानी कि थोड़ा सा पका हुआ होगा और उस पर आपने इस तरह किया, तो भी ये टूटने का डर इसका रहता है। ठीक है जी, अब जैसे दूसरा भी बन, ये साइडें आप गौर से देखिएगा, आपको नज़र आएगा कि ये साइडें हल्की हल्की सी ब्राउन ब्राउन सी हो रही हैं। ठीक है, ये देखें, तो ये हल्के हल्के पकना शुरू हो गया है साइडें। तो इस तरह से जैसे पकना शुरू हो जाए तो उसके बाद आप इसको आराम से टर्न कर सकते हैं। ठीक है, और हमेशा 2 चमचों से ऐसे लिया आपने और इसको पलट दिया, ये देखें, ऐसे लिया आपने, इसको पलट दिया। ठीक है, ये आपने, ठीक है, इस तरह से आपने, और बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है बन जाएगी। ये तो हमने किया है स्पैचुलर से। निकालते वक्त कोशिश करें कि ये जो हमारे पास स्लाइसर होता है ना, इससे आप आराम से इसे डिश आउट करें, ताकि बड़ा स्लाइसर है तो एक ही दफ़ा में ये उड़ जाएगा, लेकिन निकालते वक्त भी 2 चमचों का सहारा रखिएगा ताकि ये ज़रा सा भी इससे डैमेज ना हो, टूटे नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर हम बर्गर को हीट करेंगे और उसके बाद इसको तैयार करेंगे। ठीक है, चलो इसी दौरान बर्गर को भी तैयार करते हैं। उसके बाद मैं सॉस आपको, अच्छा, बर्गर जैसे पुराना हो थोड़ा सा तो उसको आप लाजमी हल्का सा सेक लिया करें। ठीक है, ठीक है जी, और ये मेरे पास विदाउट, थोड़ा सा पुराना नहीं बल्कि ये थोड़ा टाइम गुजर चुका है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको आप थोड़ा सा सेक लें। ठीक है, इसमें बीच में से इसको कट कर लेते हैं। और अच्छा, ऑयल वॉयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑयल लगाएंगे तो फिर ये बन कबाब बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ताज़ा फ्रेश है, लेकिन ये कि ऑयल ना लगाएं। तो बर्गर में और बन कबाब में यही एक फ़र्क होता है, वो ऑयल लगाकर उसको सेकते हैं। ठीक है जी, चलें जी, जब तक मैं इसको सेक रहा हूँ टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नादरीन, और यहाँ जो है बहुत 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 मज़ेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो रही है। हम बना रहे हैं आपके लिए बीफ बर्गर। ठीक है जी, वो इटालियन सॉस के साथ। इटालियन सॉस जो है ना वो किस तरह बनता है आइए आपको बताते हैं। ठीक है जी, और ये ज़रूर बना लें एक दफ़ा ताकि आपको बार बार प्रॉब्लम ना हो मार्केट से महंगे महंगे सॉस ख़रीदने की। इसमें हेलिपिनो जो मिर्चें होती हैं सिरके वाली, वो चॉप हुई हुई हैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। ठीक है, इसमें हम डालेंगे मयो तकरीबन 1 कप,
ये आ गया। और इसके बाद इसमें जाएगा सिरका 1 टीस्पून, इस पे जाएगा हनी तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट होता है इसका। 1 टेबल स्पून हनी चला गया। सोया सॉस 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हॉट चिली सॉस, मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई, ब्लैक पेपर फ्रेश, और 1 टीस्पून चिकन पाउडर, और तकरीबन 1 चुटकी के करीब नमक, ठीक है। बस ये है हमारा आज का बेहतरीन सा इटालियन सॉस, और ये बहुत ही टेस्टी होता है। हल्का सा तुर्श होता है, हल्का सा खटास भी होती है, हल्की सी मिठास भी होती है, तीनों चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। हॉट भी है, सॉर भी है, और क्या नाम है, स्वीट भी है, तीनों चीज़ें। और ये बहुत ही, एक दफ़ा आपने ये बनाया तो घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, ठीक है जी। अच्छी तरह फेंटना है इसे, और इसे आप बॉटल में बंद करके काफ़ी टाइम तक अपने घर पर रख सकते हैं, ठीक है। बर्गर के साथ साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसका ज़रूर ख्याल रखें, ठीक है। चलिए जी, सॉस के बगैर तो बर्गर बेकार है। अब मैं पेटी जाइंट स्टाइल की जो मैंने बनाई है अपने स्टाइल की, ठीक है, वो मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ। जी, ये कितनी बड़ी है कि ये बर्गर इसके नीचे चुभ गया है, ठीक है। और ये आ गई पेटी, इसके ऊपर आ गया सॉस, और एक दफ़ा ये सॉस डाला मैंने, और इसके बाद इस पे मैं रखूँगा चीज़, स्लाइस चीज़, कोई भी अच्छी कंपनी का ले लें, ठीक है। और इसी के साथ साथ मेरे पास है टमाटर की स्लाइस, थोड़े से सिरके वाले जो कुकम्बर होता है वो है। आपको जो सब्ज़ी पसंद है ना वो आप डालें, और जो पसंद नहीं है, अच्छा इसमें प्याज भी बहुत अच्छा जाता है, तो बहरहाल बहुत सारे लोगों को प्याज पसंद नहीं होता, तो मैंने प्याज नहीं रखी है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो प्याज भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, बर्गर में प्याज जो है, वैसे बीफ वाले बर्गर के अंदर ख़ास तौर पर प्याज बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। 2 तरीके से प्याज इस्तेमाल होती है, एक कच्ची इस्तेमाल होती है, एक जो है ना कैरेमल जो सोया सॉस में थोड़ा सा टॉस करके अगर वो डालें तो वो भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हमारे पास स्लाइस हो गया है कंप्लीट, और अब मैं इसमें दोबारा से एक दफ़ा सॉस डालूंगा। चलिए, यकीन करें मैं इसकी बार बार तारीफ़ कर रहा हूँ, ये सॉस आप इंशाल्लाह बनाएं। अगर आपसे मिस हो गया है कुछ, तो अभी थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे के बाद हमारा शो अपलोड हो जाता है हमारे GTV के YouTube चैनल पर, वहाँ से भी आप ये हासिल कर सकते हैं, ये भी और पुराने वाले जो हमारे शोज़ हैं वो भी, ठीक है। इस पर मैं डाल रहा हूँ टमाटर स्लाइस, बारीक स्लाइस में कटे हुए, ठीक है। और एक थोड़ा सा इसमें मैं दूंगा टच, ये खीरा है सिरके वाला, ठीक है। इसका थोड़े से स्लाइसेस, ये इसमें खटास होती है हल्की सी, ये इस बर्गर को और मज़ेदार बनाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहा, 1-2 पीसेस, ये फ्रेश ताज़ा खीरा नहीं है, ये सिरके वाला खीरा, ठीक है। चलिए, ये हो गया फाइनली डन, और अब इस पे लगा देंगे कैप, हल्का सा साइडों पे। ये बेचारा कैप इतना छोटा सा है पेटी इतनी बड़ी हो गई है, ठीक है। चलें, ये कैप लगा दें, ये आ गया, और लास्ट वन, तो ये फाइनली डन हमारा ज़बरदस्त बीफ बर्गर विद इटालियन सॉस के साथ, ठीक है जी।
तो ये रेसिपी है। अभी हमारे पास मेहमान आने वाले हैं और डायबिटिक्स से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको डायबिटिक की मालूमात दी जाएंगी बहुत ही अच्छी। और पेन और कागज़ तैयार रखें ताकि आपको, इसलिए कि ये बीमारी बहुत ही तेज़ी के साथ फैल रही है। वजूहत क्या है, इन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए। हमारी जो लाइफ स्टाइल जो है उसको कैसा चेंज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर गौर से सुने ताकि ये कि आपको फ़ायदा हो। और बर्गर के बारे में जो आज हमने बनाया है इसके बारे में बस ये बता दूँ कि इसमें जो, अगर इसको लंबे टाइम के लिए रखना है तो प्लीज़ इसको प्लास्टिक का जो फिल्म होती है जो हम अक्सर खानों पे लपेटते हैं उसमें इसको कवर करके दें बच्चों को, इसलिए कि 4-5 घंटे का टाइम होता है। इसमें आप ताज़ी सब्जियां, जैसे कि मैंने टमाटर इस्तेमाल किया, जैसे कि आइसबर्ग इस्तेमाल किया है, इसको हटा दें, ठीक है। और बाकी चीज़ें इसमें रहने दें, इसलिए कि ये सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं। हो सकता है कभी ऑफिस में ऐसा होता है, बड़े जो ऑफिस जाने वाले हैं लोग उनको आप दे देते हैं, लेकिन वो टाइम जो है ना उनको मिलता नहीं खाने का, तो लेट हो जाते हैं, तो सब्जियों में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो कभी भी ताज़ी सब्जियां बर्गर में लंबे टाइम के लिए ना डालें, ठीक है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं, बीफ बर्गर विद इटालियन सॉस के साथ। और मैंने शो के दौरान आपसे कहा था कि डायबिटिक जो है इस वक्त बड़ा मसला है, पूरे पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारे पास इंटरनेशनल हर्बलिस्ट मौजूद हैं। फ़हीम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी लोग जो है ना इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि जो सवालात आपके जहन में हैं वो मैंने भी नोट किए हैं काफ़ी अरसे से, तो वही सारी बातें हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और इनके नंबर चल रहे हैं, अगर कोई रब्ता करना चाहे तो रब्ता करके तमाम मालूमात ले सकता है। और मुझे बहुत सारे लोगों से ये मालूम चला है कि काफ़ी अच्छा इनकी पूरी टीम है जो बड़ा आप लोगों के साथ कोऑपरेट भी करती है। तो फ़हीम साहब, मसला डायबिटिक का बेसिक हम छोटी सी बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये पहले इतने ज़्यादा नहीं था, तो अब क्यों इतना ज़्यादा, क्यों, क्या वजह क्या हो गई इसकी नहमद पूरी व दुनिया में? नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि आप जैसी शख्सियत जो ग़िज़ा के बड़ा करीब है हाँ 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 हाँ, और पूरी दुनिया को ग़िज़ा के करीब लेके जाती है, सिखाती है और बताती है, सही है, और एक नए नए टेस्ट मुतारिफ़ कराती है। बिल्कुल बिल्कुल। और यकीनन ये जब मुमकिन है जब आप ग़िज़ा की तासीर उसके मिजाज पे अबूर हासिल रखते हो। बिल्कुल ऐसे ही। नबी करीम नबी अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि ग़िज़ा परहेज़ दवाओं की माँ है। हाँ, तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं 1,24,000 अम्बिया इस्लाम की सुन्नत है हर्बल इलाज, बिल्कुल बिल्कुल और आप इसकी तासीर भी जानते हैं। मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम में आपको देखा, बिल्कुल माशाल्लाह बहुत बिल्कुल, अच्छे नुस्खा इजात टोटके और चीज़ें आप सही बताते हैं। बात है। जब कोई इल्म रखने वाला साथ ही साथ बैठा हो ना, हाँ, बल्कि मैं साथी तो नहीं कहूँगा, हम नहीं तो नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों की तरह हैं जी आपके, जी 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 तो उस्ताद अगर साथ बैठा हो तो जी, मज़ा आता है बात करने में और लोगों को समझाने में भी। तो आप लोगों की वजह से ही हम यहाँ पर हैं, नहीं नहीं माशाल्लाह, आपके साथ भी हैं। बड़ी मेहनत और आपकी है। यकीनन जी टीवी का भी ये बहुत जी बड़ा जी, एक किरदार है, क्योंकि आज के दौर में सच सुनना, सच कहना और सच के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया सच करना बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सही बात है। क्योंकि बात ये है कि हम तो यही सोचते हैं ना, अच्छी चीज़ सब कहें और हम हाँ, बर्दाश्त करें, सही गलत बात, चीज़ तो बर्दाश्त होती नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मिजाज के बरखिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जो ग़िज़ाएँ, मैं हाँ, माशाल्लाह आपकी चीज़ें देखता हूँ बहुत अच्छी, जी, ऑर्गेनिक बिल्कुल बिल्कुल और हर्बल के करीब तरीन वो बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल। बड़ी अच्छी आप हाँ डिस्कस कर रहे होते हैं, हाँ, बता रहे होते हैं। मगर अक्सर व बेशतर जो इस वक्त जो हमारी मार्केट की कंडीशन है, जो जी, आर्टिफिशियल एक डाइट इस्तेमाल हाँ हो हाँ, रही है,
जो एक्सरसाइज का नामो निशान नहीं रहा। बिल्कुल। अब लोग ये कहते हैं कि पहले डॉक्टर साहब आप इतने परहेज बता देते हैं, चीज़ें बता, पहले दौर में भी तो लोग खाते थे। हाँ हाँ पहले आपको पता है जब खच्चर, जिसको गधा कहते हाँ 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 हैं, या ऊँट की सवारी की जाती थी, घोड़े की सवारी की जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। आप कभी जाएं सीवीओ चले जाएं या जहाँ पे कोई घोड़ा या ऊँट अवेलेबल है, ज़रा 15 मिनट उस पर सवारी तो करें, थोड़ा तेज तेज। हाँ 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 तो आपका एक एक पॉइंट, पूरी हिल बॉडी जाएगा। का टिश्यू जो है ना, हिल जाएगा। हिल जाएगा। सही बात तो है। ये वो एक्सरसाइज है जो अच्छा, हुआ मैंने करती आजमाया थी। हुआ है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। तो माशाल्लाह आपकी एक आइडियल शख्सियत है, यकीनन आप खुद हर्बल के करीब हैं। जी जी जी। यही वजह है कि इतने अरसे से आप कौम की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल तो ये इस बात की निशानी है कि जब तक आपको पता है कि दुनिया के तमाम बड़े सही। पॉलिटिशियंस की बात करें, हम इक़्तिदार में बैठे हुक्मरानों की बात करें, बिल्कुल हम अस्करी विंग्स की बात करें, हम बादशाहत की बात करें, सही बात है। सबकी मेडिकल टीम के अंदर हर्बलिस्ट शामिल होता है, बिल्कुल न्यूट्रिशनिस्ट शामिल बिल्कुल होता है। हाँ। और न्यूट्रिशन के हवाले से आज हम से यहाँ नहीं, बात हजारों करें साल से। तो इस पे तमाम, अब हम ज़्यादा इधर उधर की बात करके टाइम ज़ाया नहीं करेंगे सही बात कि आपके पास जो नंबर चल रहे हैं आप रब्ता करें जी जी और अपने आप को हर्बल की तरफ लाएं, नेचर की तरफ लाएं। बिल्कुल। अगर आप अपने आप को नेचर के करीब नहीं लाएंगे सही। तो आप बीमारियों का मजमुआ बन जाएंगे, जिसको मेडिकली टर्मिनोलॉजी के अंदर कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। बिल्कुल बिल्कुल और फिर आप डायबिटिक, डिस्लिपिटीमिया, फिर हाइपरटेंशन, सही बात है। फिर डेफिनेटली इन तमाम चीज़ों की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। और आप फिर वक्ती तौर पे जो अद्वियात इस्तेमाल करेंगे, जी आपको आर्जी तौर पे तो ये लगेगा कि आप ठीक हो रहे हैं। दवाओं का इस्तेमाल तर्क करेंगे तो मर्ज पहले से ज़्यादा बढ़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। सही। और उन अद्वियात के इस्तेमाल से भी अमराज बढ़ते हैं। हम्म, मुख्तलिफ आपके अमराज बढ़ेंगे, मुख्तलिफ अद्वियात बढ़ती चली जाएंगी। सही बात है। और एक दिन आप फिर आप देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट हो, वो डायलिसिस, हाँ आंखों की खराबी की तरफ चले बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। दांत खराब हो जाते हैं। अपनी बाल फैमिली के लिए आप एक हलाल रिस्क नहीं कमा पाते, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती। हाँ आप अगर मर्द हैं तो बाप नहीं बन सकते, औरत है तो माँ नहीं बन सकते। सही बात है। ऐसे ही। आपका पूरा हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है, डेफिनेटली पूरा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। सही बात है। तो बस आपके इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म से मैं यही मैसेज देना चाहूँगा जी जी जी। कि हर्बल की तरफ आएँ, एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं इंशाल्लाह। आजमाएं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, गल्फ़ में भी हम खिदमत कर रहे हैं, सऊदी अरब, दुबई, पूरी दुनिया में अद्वियात जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने मुल्क की, अपने कौम की खिदमत करने में जो मज़ा है ना, तो वो फिर बात कुछ और होती है। मैं अक्सर अपने शो में, आपने मेरा जिक्र किया तो मैं अपने शो में अक्सर एक बात कहता हूँ, बहुत पुरानी सी मिसाल है लेकिन है बड़ी ज़बरदस्त। कम खाओ गम ना खाओ। कैसी है? बहुत अच्छी बात है ना, यानी कम खाओ गम ना खाओ, यानी कि आप कम खाएंगे तो वो ज़्यादा, हम यानी कि पुरानी, मैं इतनी हदीस वगैरह की बातें नहीं करता इसलिए कि मुझे इतनी ज़्यादा इल्म नहीं है दीन के बारे में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ दीन में बता दिया गया है ना, वो आखिर है, बस उसके बाद कुछ सर, नहीं ये है। भी आपकी आजी और मोहब्बत है। यहाँ तो लोगों को कुछ भी नहीं आता और वो यूट्यूब पे और फेसबुक सही पे बात है। हकीम भी बने हुए हैं, आलिम भी बने हुए हैं। तो ये आपकी एक आजी है कि अल्लाह ताला ने इतने नाम से आपको नवाजा है और दुनिया में आपके फॉलोवर्स हैं, जी जी मगर आप मिसगाइड नहीं करते सिर्फ अपनी शोहरत के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छी बात अच्छा, है। 10-15 दिन हुए हैं मुझे वापस आए हुए, अमेरिका और कनाडा का मैंने सर्वे किया है, तो मैं अपने देखने वालों को ये बता दूं कि अभी हमारे पास इंटरनेशनल हब्स मौजूद हैं। तो इस वक्त सिर्फ हम पाकिस्तानियों के लिए बात नहीं कर रहे, पूरा यूरोप, अमेरिका, कनाडा, हर जगह पर जो है ना बड़े बड़े स्टोर्स बन गए हैं, वो हैं ऑर्गेनिक एंड हर्बल, यानी कि वो लोग भी रिवर्स, यानी कि वापस अपने दोबारा वापस उस पे आ रहे हैं। तो मैं ये ज़रा शेयर करना चाह रहा था आपसे भी और देखने वालों से। बात ये है कि अब होता ये है कि हर्बल का टैग लगने के बाद वो शैम्पू 1200 का हो जाता है, जिसकी असल कीमत 600 है। 600 है। मगर बात ये है कि कोई भी इंडस्ट्रियल चीज़ है ना, जो केमिकल का जिसमें दाखिला हो गया, मिसाल के तौर पे मैं आपको भी एक गुस्ताखी माफ़ के साथ एक मशवरा भी दूंगा कि ये जो जर्दे का रंग इस्तेमाल किया जाता है, ये इंडस्ट्रियल है। अब आप कितनी भी अच्छी बिरयानी बनाए, सब कुछ बनाए, मगर हम मेडिकेशन के हवाले से बात करेंगे तो ये किस तरह जर्दे का रंग बनता है और जो डाला जाता है, तो जहाँ इंडस्ट्रियल कोई केमिकली चीज़ शामिल हो जाए, तो ये प्रिजर्वेटिव आपको पता है कि मार्केट में अवेलेबल है। और जितनी भी हर्बल मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज बना रही हैं या प्रोडक्ट्स बना रही हैं, उसके अंदर वो केमिकल शामिल होता है ताकि वो लॉन्ग टर्म उसको सेव किया जा सके। तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी बिल्कुल बेकार हो जाते हैं कि उसके गुड इफेक्ट के आगे। देखिए ना, बहुत सारा ऐसा फूड है, अभी जितनी भी मैंने तहकीकात की है, जो मैं पढ़ता हूँ, जितने डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये जो हम समझते हैं कि हम कोई केमिकल या कैन वाला फूड नहीं खा रहे, लेकिन चावल रोटी तो खा रहे हैं ना, तो वो चावल रोटी में जो केमिकल डल रहा है, जो यूरिया खाद और ये सारा केमिकल तो है, और क्या है, बाकी क्या चीज़ है,
ठीक है। मैंने तो उसमें यूरिया आपकी चीज़ें देखी कि आप अक्सर बता भी रहे होते हैं कि उस चीज़ों से थोड़ा सा क्योंकि चीज़ें मिल जाती हैं ढूंढने से। अच्छा, जैसे फ्रोज़न फूड है, उसके अंदर केमिकल डाला जाता है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ लंबी हो, ठीक है ना? तो केमिकल जो है वो उसका रिएक्शन बाद में हमारी बॉडी में क्या होता है, ये तो जो आजकल नतीजा आ रहा है, हार्ट अटैक, अपना कम उम्री में जो है ना ब्लड प्रेशर का हो जाना या शुगर का हो जाना या बॉडी में पेन होना। मैं यकीन करें, मैं अल्लाह गवाह है कि मैं ना मुझे 28 साल 30 साल की उम्र तक ये नहीं पता होता था कि ये जिस्म का पेन होता क्या है, ठीक है? मैं आपको सच बता रहा हूँ। ना मैं वो जो एक सर की दर्द की नाम नहीं ले सकता दवाई का, वो तक का मेरे पास नहीं थी पूरी कि दुनिया कभी में मैं। पाबंदी लग गई है सर उस पर तकरीबन। अच्छा। जो पुराना जो उसका मॉडल खेले या कुछ भी हाँ, खेले, हाँ, हाँ, हाँ। मगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में अभी भी रहा चल है, रही है। ठीक है। और बाकायदा किडनी डिजीज़ और डायलिसिस को कॉज करती है, डायलिसिस पे आ जाता है पेशेंट उसके अच्छा, इस्तेमाल के बाद। ओ कि हो वो आप देखें कंटिन्यूसली जब उसका इस्तेमाल होता है तो उसके बाद किडनी पेशेंट बन जाता है ओए इंसान। होए होए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसलिए कि मैंने बहुत सारे लोगों को रेगुलर चॉकलेट की तरह खाते हुए देखा है। वो अवेयरनेस नहीं मेरे है ना, अपने हमारे यहाँ बहुत सारे अवेयरनेस ऐसे नहीं है। जानने वाले, जैसे चॉकलेट नहीं खाता है इंसान, जरा सा कुछ हुआ 2 गोली, दोपहर को 2 गोली, 3 गोली, रात को 3-4 गोली, इस तरह से करके जो है ना वो वो मुस्तकिल। हमारे बुजुर्ग एक बात कहते हैं कि नीम मुल्ला खतरा है ईमान, नीम दर्जी खतरा है थान, हाँ, और नीम हकीम खतरा है जान। जान, तो हाँ, ये जो लोग, अब आप किसी पान के केबिन पे भी पूछे ना कि सर का दर्द है तो वो आपको दवा बता देगा। फौरन दे देगा आप 2। उसे शुगर का बोलेंगे तो वो दवा बता हाँ, देगा, बता कोलेस्ट्रॉल देगा। का। तो ये कितनी खतरनाक फेक और अतायत है कि ख़ास तौर पे एलोपैथिक अद्वियात के अंदर, क्योंकि बड़ा इजी होता है कि एक मेडिसिन वो एक ही मर्ज पे काम कर रही होती है तो लोगों को याद आ जाता है, याद रहता है। किसी फैमिली में वो सही, मरीज़ अगर है तो वो खुद ही डॉक्टर बन जाता सही है। बात है, तो ऐसे ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। तो कोशिश करें कि इस तरह की प्रैक्टिस देखने वाले ना नाज़रीन से हो। मैं हाँ, रिक्वेस्ट सही करूँगा बात है, बिल्कुल, आपके बिल्कुल। प्लेटफॉर्म से कि ना करें। ठीक, 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 किसी भी मुस्तनद हकीम से, डॉक्टर सही, से मशवरा करके ठीक। जिस तरीका इलाज को आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो मुस्तनद जो हुकूमत से, अब हमें पता, आपको भी पता होगा जी, जी। कि एक रेस्टोरेंट आपका माशाल्लाह कनाडा में जी, आपकी जी, पूरी जी, तरतीब बिल्कुल। है, पूरी दुनिया में बिल्कुल, तरतीब है बिल्कुल। कि एक फूड को रजिस्टर कराने में, एक रेस्टोरेंट आपने एक खाना भी बनाना है। 1.5 साल लगे हमें। बिल्कुल। तमाम वो जो मेयर से और सिटी गवर्नमेंट से हर जगह से हमने परमिशन लिए, 1.5 साल हमें सिर्फ उस परमिशन को कंप्लीट करने में लग गया। सर मुझे सिर्फ इजाज़त एक चीज़ पूछनी थी कि पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सब लोग ऑर्डर कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। आप पाकिस्तान से बाहर भी दवाइयाँ जो है ना हमारी भिजवा। अद्वियात पार्सल हो जाती हैं पूरी हाँ, दुनिया में। ठीक है। फिजिकली तौर पे मैं 5 शहरों में यूएई हाँ, और 5 शहरों में सऊदी अरब में होता हूँ एवरी ठीक है, मंथ। ठीक, ठीक, अभी वापसी है इंशाल्लाह 14 फेब को, 3 मंथ का फिर टूर है। ठीक, ठीक। वहाँ खिदमत करेंगे सऊदी अरब में, पाकिस्तानियों की ठीक। भी और गैर मुल्कियों की नहीं, भी नहीं, इंशाल्लाह। और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला से, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया आपका, और आप आए और बहुत अच्छा लगा, और इस तरह से इंसानी खिदमत करते रहें। मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह, हम भी ठीक है आपके ना? साथ हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और आप ज़रूर रब्ता कीजिए और अपने मुश्किलात को आसान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।